नमस्ते। आप सब लोग कैसे हो? हम लोग अपने पिछले कक्षा में कौन सा अध्याय पढ़ रहे थे? जी हाँ, हमारा तीसरा इकाई पदार्थों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। यानी हम लोग क्या है, मिश्रण को पदार्थ यानी कोई भी पदार्थ जो मिश्रित होते हैं उनको क्या है, अलग अलग करना, पृथक्करण। जैसे कि आप अपने बगीचे में निकल जाओ, वहां पर बहुत सारे घास है, या आप कोई भी चीज, कोई भी सामग्री आप वहां से साफ, आप अगर सफाई करना चाहो तो आप क्या करोगे, दो तीन अलग अलग डब्बे लेकर एक में क्या करोगे, पूरे पत्ते उठा के डालोगे, एक में पूरे क्या करोगे, जो प्लास्टिक कवर सब है वो सब उठाकर डालोगे, यानी अलग अलग करना। एक में जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो उठाकर डालोगे। तो पृथक्करण, सेपरेशन, अलग करना। तो हमने आपको बताया था कि मिश्रण क्या है। पिछले कक्षा में हमने किसके बारे में चर्चा कर लिया? मिश्रण। हमने किसके बारे में चर्चा किया? मिश्रण के बारे में चर्चा किया कि मिश्रण क्या है। क्या था मिश्रण? हमने क्या बोला? वे पदार्थ, मिश्रण क्या है? वे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मिश्रण। जैसे कि हमने आपको बताया था, जब शरबत बनाते हैं तो क्या है, उसमें चीनी होता है, नींबू का रस होता है, पानी होता है, यानी बहुत सारे पदार्थों को एक साथ मिलाकर जब, या फिर जब मिलाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रण कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं जो मिश्रण है ना? हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं? बहुत सारे सामग्रियों ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो क्या है? मिश्रण है। जो जैसे कि आप सुबह सुबह जब आप चाय पीते हो तो आप देखोगे कि आपकी मम्मी या जो भी आपको चाय बना के देता है, या आप अगर स्वयं बनाते हो तो आप क्या क्या सामग्री उसमें डालते हो। जैसे चीनी हुआ, चाय पत्ती हुआ, पानी हुआ, दूध हुआ, तो वो सब क्या है? मिश्रण है। अब हम मिश्रण के बारे में बात करते हुए तालिका 3.1 देखते हैं क्या क्या मिश्रण है। 3.1 हम देखते हैं कि किस तरह से हर अधिक वस्तुएं क्या होता है? मिश्रण होता है। किसी ना किसी सामग्रियों का मिश्रण होता है। तो आपके इसमें एक तालिका दे रखा है, जरा हम देखते हैं उसमें कौन कौन से सामग्रियों का मिश्रण दे रखा है। सबसे पहले हम वायु, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वायु। जो हमारे पूरे क्या है, अंतरिक्ष में जो फैला हुआ है वायु, वो क्या है? उसमें कौन कौन से अवयव है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प। तो क्या है? वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। उसके बाद फिर हम देखेंगे, ये देखिए दूध। दूध, दूध में क्या क्या मिला हुआ है? जल है, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है एवं विटामिन। इसीलिए हम लोग क्या है? दूध पीते हैं, है ना? उसके बाद आप देखोगे समुद्री जल, उसमें भी क्या है? जल है एवं विभिन्न प्रकार के लवण, विभिन्न प्रकार के सॉल्ट मिले हुए हैं समुद्री जल में। उसके बाद अगर आप आइसक्रीम की बात करोगे तो आप देखोगे कि आइसक्रीम में भी बहुत सारे सामग्रियों का इस्तेमाल होते हैं, विभिन्न विभिन्न तरह से बनाते हैं, मिश्रण है, कई तरीके से बनाया जाता है। जिसमें देखिए दूध डालते हैं, शक्कर डालते हैं, फिर क्या है, कई कलर डालते हैं जिसमें कि कई कई रंग आए आपको, फिर फल डालते हैं, है ना? बहुत प्रकार के क्रीम डालते हैं, मलाई डालते हैं। तो आइसक्रीम भी क्या है? एक मिश्रण है। उसके बाद फिर आप सोडा वाटर के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें भी क्या है? खाने का सोडा है,
कार्बन डाइऑक्साइड है एवं जल का मिश्रण है। तो देखा कि किस तरह से मिश्रण होता है, किस तरह से मिश्रण होता है। हर अधिक से अधिक वस्तु क्या है, मिश्रित है। यानी मिश्रण वे पदार्थ है जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। उसके बाद आपके किताब में एक और तालिका दे रखा है, तालिका 3.2। उस तालिका में आप देखोगे कि क्या देखोगे, इस तालिका में कि किस तरह से इसमें लिखा हुआ है चाय। ये आपका होमवर्क है, ये आप घर में जाकर करोगे, चाय। फिर लिखा हुआ है खिचड़ी। खिचड़ी किन किन सामग्रियों का मिश्रण है। तो आप क्या करोगे, ये सब आप घर में जाकर आप फिल करोगे, उसे भरोगे उस तालिका को, तालिका 3.2। फिर बेसन के लड्डू किस किस सामग्रियों से बना होता है। पराठा कौन कौन से सामग्रियों से बना है। खोए की बर्फी कौन कौन से सामग्रियां डाले गए हैं। तो ये सब क्या है, मिश्रण है। और ये आपका होमवर्क है, गृह कार्य है। आप घर में जाकर, अगर आपको स्वयं नहीं पता तो आप अपने मम्मी से पूछोगे कि मम्मी चाय बनाने में आप क्या क्या सामग्रियां इस्तेमाल करती हो, खिचड़ी बनाने में आप कौन कौन से सामग्रियां इस्तेमाल करती हो, बेसन के लड्डू जब बनता है तो क्या क्या पड़ता है उसमें, पराठा जब आप बनाती हो तो उसमें आप कौन कौन से सामग्रियां डालते हो, खोए की बर्फी जब आप बनाते हो तो उसमें क्या क्या डालते हो। तो इस तालिका को आप पूछकर, अगर आपको स्वयं नहीं आता तो इसको पूछकर क्या करोगे, अपने मम्मी से पूछना काफी है, उन्हें पता होगा सब। वो पूछकर आप इसको फिल करोगे और फिर आप देखोगे किन किन क्या क्या अवयव इन सब क्या वस्तुओं में डाले हुए हैं, सब क्या कौन कौन से अवयव है इसमें, वो आप क्या करोगे, आप फिल करोगे। तो हमने देखा कि मिश्रण दो या दो से अधिक है ना, कैसा है, दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। और मिश्रण में मिश्रित अवयवों के नाम या अवयवों में क्या होता है, सभी गुण पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग अगर बेसन के लड्डू की बात करें तो क्या है, उस लड्डू में बेसन होगा, चीनी होगा, पानी होगा, जो जो सामग्री इसमें इस्तेमाल करते हैं उन सब में क्या होता है, सभी गुण पाए जाते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि अगर आप लड्डू देखते हो तो बूंदी, बूंदी में भी वही मिठास होता है जिनको मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं। और लड्डू में भी वही मिठास पाया जाता है। तो जो भी मिश्रित अवयव है उसमें क्या है, जब वो मिल जाता है तो उसमें सभी गुण मिल जाता है। जैसे कि नींबू का शरबत, नींबू के शरबत उसमें क्या है, शक्कर की मिठास तथा नींबू के खट्टेपन का स्वाद होता है ना, कि मिक्स होता है, वो मिला होता है। जब आप शरबत पीते हो, जब आप नींबू का शरबत पीते हो तब क्या है, उसमें आपको मिठास भी लगेगा और नींबू का खट्टापन भी लगेगा। तो सभी गुण क्या होता है, मिश्रण में मिश्रित अवयवों के सभी गुण पाए जाते हैं। जैसे कि नींबू का शरबत, शक्कर की मिठास तथा नींबू का खट्टापन का स्वाद हमें मिलता है जब हम वो पीते हैं। तो ये हुआ क्या, मिश्रण। जब मिश्रण है तो वहीं पर क्या है, शुद्ध पदार्थ भी है। जब हम मिश्रण की बात करते हैं तो वहीं पर हम लोग कैसे पदार्थ के बारे में भी बात करेंगे, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। चलिए शुद्ध पदार्थ क्या है।
जब मिश्रण में बहुत सारे सामग्री पाए जाते हैं, वहीं पर क्या होता है, शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ, शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। तो कितने प्रकार के सामग्री पाए जाते हैं इसमें, कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाता है, एक ही प्रकार के, क्योंकि वो क्या है, शुद्ध है। एक ही प्रकार, एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इनके कण समान होते हैं, इनके कण कैसा होता है, समान होता है। शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है तथा इनके कण समान होते हैं। जैसे कि उदाहरण, जैसे सोना, हमने क्या कहा, सोना क्या है, बिल्कुल प्योर है। जो हमें प्रकृति में मिलता है वो प्योर रूप में मिलता है, फिर हम लोग क्या है उसमें मिलावट करते हैं, वो अलग बात है। प्योर रूप, शुद्ध रूप, चांदी, ये सब क्या है, इनके उदाहरण है। चांदी, लोहा, तांबा, नमक, शक्कर आदि, ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ है। आप अगर आपके घर में आप नमक उठाओगे और आप चक्कर देखोगे नमक का क्या स्वाद है, फिर आप क्या करोगे, चीनी को उठाकर चीनी भी जरा चक्कर देखोगे कि क्या होता है, मिठास है कि क्या स्वाद आ रहा है। उसके बाद जब आप अपने पड़ोसियों के घर में या कोई भी घर में कहीं भी जाओगे और कहीं से भी आप नमक और चीनी का स्वाद देखोगे तो आपको एक ही स्वाद मिलेगा, एक ही प्रकार का स्वाद मिलेगा। ये नहीं कि आप अपने घर में चीनी को खा रहे हो, मीठा लग रहा है, और कहीं और आप जाकर खा रहे हो तो चीनी खट्टा या कड़वा, ऐसा कोई स्वाद आ रहा है आपको। तो क्या है, इनके कण समान होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर हम शरबत की बात करें तो क्या है, अगर आप या फिर आप चाय की बात करो, आपकी मम्मी जो आपको चाय बना के देती है उसको, उसमें क्या है, उसको आप अलग स्वाद मिलता है, वो मिश्रित है। जब आप पड़ोस के घर में जाते हो या आपके रिश्तेदारों के घर में जाते हो या और कहीं जाते हो और जब आप चाय पीते हो तो आपको वही स्वाद नहीं मिलता, अलग, क्योंकि क्या है, चीनी हो सकता ज्यादा पड़ गया हो, कम पड़ गया हो, चाय पत्ती ज्यादा डाल दिया हो या कम डाल दिया हो, दूध ज्यादा पड़ गया हो, तो क्या है, स्वाद में क्या बदलाव आएगा, वो मिश्रित है। मिश्रण क्या है, हर जगह एक जैसा स्वाद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कई कई तरीके के कई कई सामग्रियों का इस्तेमाल कर कर मिश्रण बनाते हैं। लेकिन जब आप शुद्ध पदार्थ की बात करते हो तो क्या है, आपको एक ही प्रकार का हर जगह मिलेगा शुद्ध पदार्थ। तो हमने देखा कि शुद्ध पदार्थ में क्या है, इनके कण समान होता है, एक ही प्रकार के, एक ही पदार्थ का या एक ही प्रकार के पदार्थ पाया जाता है। और हमने उदाहरण देखा, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नमक, शक्कर आदि, वो सारे उदाहरण आपकी किताब में दे रखा है, आप उसमें से लिखोगे। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो है शक्कर के सभी कण कैसा है, समान होते हैं। इसी प्रकार क्या है, नमक के भी सभी कण समान होते हैं। लेकिन अगर हम शक्कर और नमक की बात करें, अगर हम शक्कर और नमक की बात करें, शक्कर और नमक की अगर हम बात करें तो शक्कर के कण नमक के कण से क्या होगा, अलग होगा। शक्कर के कण नमक के कण से अलग होगा, भिन्न भिन्न होते हैं। तो क्या है,
शुद्ध पदार्थ की बहुत से विशेषताएं होती है और शुद्ध पदार्थ भी क्या है, तत्व और यौगिक में बटे होते हैं। अब एक तालिका देखते हैं हम लोग, शुद्ध पदार्थ की एक तालिका देखते हैं। आप तालिका को जरा ध्यान से सुनना, काफी आपके किताब में दिया हुआ तालिका है, तालिका 3.3, जिसमें क्या है, ये तालिका आपके किताब में दे रखा है, 3.3 तालिका। चलिए जरा देखते हैं। पहला क्रम संख्या हम लेते हैं, गुण, कणों के प्रकार, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, इन दोनों में क्या क्या अंतर है ये हम देख रहे हैं। इन दोनों में क्या है, क्या क्या अंतर है ये हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कणों के प्रकार, किस तरह के कण होते हैं, किस प्रकार के कण होते हैं, कणों के प्रकार। शुद्ध पदार्थ का देखिए, शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ कैसा होता है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है शुद्ध पदार्थ। और जब हम मिश्रण की बात करेंगे, मिश्रण की बात करेंगे तो क्या होगा, मिश्रण, मिश्रण दो या दो से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो गुण की बात आपको समझ में आ गया ना। जब हम शुद्ध पदार्थ की बात करेंगे तो शुद्ध पदार्थ कैसा होता है, वे एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। और जब हम मिश्रण की बात करेंगे, मिश्रण दो या दो से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये सब बातें अभी यहीं पर आप समझ लीजिएगा कि आप जरा सा किताब को घर में जाकर पढ़ो तो आपको ये सारी बातें आसानी से समझ में आ जाए। फिर हम देखते हैं संगठन क्या है, इसमें कैसा कैसा क्या क्या मिला होता है, संगठन कैसा होता है इसका। इसका संगठन निश्चित होता है, किसका, शुद्ध पदार्थ का, है ना। शुद्ध पदार्थ का संगठन क्या है, निश्चित होता है। जैसे कि आप कहीं भी जाओ, क्या है, आपको एक ही जैसा नमक का स्वाद एक ही जैसा मिलेगा, चीनी का स्वाद एक ही तरह का मिलेगा। और मिश्रण क्या है, मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता। मिश्रण का संगठन क्या नहीं होता, निश्चित नहीं होता, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमने आपको उदाहरण दिया, अगर आप घर में आप चाय पियोगे तो आपको अलग स्वाद मिलेगा, आप अगर कहीं और जाकर पियोगे तो उसका स्वाद आपको अलग मिलेगा। तो दूसरी बात हमने क्या देखा कि संगठन, शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित होता है। और मिश्रण का क्या देखा, मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं इनके अवयवों के गुण क्या है। शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं। शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं एवं गुण होते हैं, जैसे नमक, चीनी आदि, है ना। जैसे क्या है, शुद्ध पदार्थों की उनकी विशेषताएं होती है, उनकी गुण होती है। जैसे कि आप नमक लोगे उदाहरण में, चीनी लोगे, उसकी अपनी मिठास होगी, खटास होगी। तो अवयवों के गुण क्या है शुद्ध पदार्थ में, शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं एवं गुण होते हैं, जैसे नमक, चीनी आदि। और यहीं पर अगर हम मिश्रण की बात करें, इसकी बात करें मिश्रण की, मिश्रित पदार्थों की अगर हम बात करें, मिश्रण के गुण उनके अवयवों पर निर्भर करते हैं, है ना, कि क्या क्या सामग्री हम उसमें मिला रहे हैं, कितनी कितनी सामग्री हम उसमें मिला रहे हैं, वो सब क्या है,
उनके अवयवों पर क्या क्या उसमें डाला गया पर निर्भर करता है। जैसे कि शरबत की बात किया हमने, चाय की बात किया, ये सब क्या है, इसमें हमने कौन कौन से वस्तुएं डाले, कौन कौन से पदार्थ डाले, वो उनके अवयवों के गुण उसमें निर्भर करता है। फिर हमने क्या देखा, पदार्थ की प्रकृति कैसे होती है, पदार्थ की प्रकृति कैसे होती है। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ में उनके अवयव क्या है, दिखाई नहीं देते, अतः यह समांग यानी एक जैसा, समांग क्या है, एक जैसा, अतः यह समांग एक जैसा होता है। जैसे नमक, शक्कर, सोना, चांदी, यानी उसमें क्या क्या मिला, जैसे कि आप नमक लोगे तो आपको और कोई स्वाद उसमें आएगा नहीं, सोना देखोगे तो एक जैसा लगेगा। तो क्या है, शुद्ध पदार्थ में उनके अवयव दिखाई नहीं देते, अतः यह समांग होता है, एक जैसा होता है। उदाहरण सोना, उदाहरण क्या है, सोना, चांदी, नमक, शक्कर आदि, ये सारे उदाहरण अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये देखिए मिश्रण, मिश्रण में क्या देख रहे हो, मिश्रण में इसके समांग या विषमांग दोनों प्रकार के होते हैं। यानी जैसे कि शरबत है, इसमें क्या है, हम लोग जब एक शरबत को मिला तो उसमें बहुत सारी सामग्री होते हैं, लेकिन वो क्या है, अच्छे से मिल जाते हैं, अच्छे से मिल जाते हैं और उसमें क्या है, वो घुल जाता है, अलग अलग नहीं दिखते हैं। जैसे चीनी, आपको उसके स्वाद अलग अलग मिलेगा, लेकिन क्या है, जब आप देखते हो तो चीनी, नींबू का रस, पानी, सब क्या होता है, एकदम घुला होता है। और इसमें क्या है, विषमांग, यानी जब जल एवं बालू का मिश्रण आप देखते हो, जल एवं यानी रेत या कोई भी कंकर पत्थर, अगर आप जल में मिलाते हो तो क्या है, वो अलग अलग दिखता है, विषमांग अलग अलग दिखता है। तो मिश्रण में आपने देखा कि इसकी समांग या विषमांग दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर आप शरबत की बात करो तो शरबत में क्या है, आपको कोई भी वस्तु उसमें कोई भी क्या नहीं दिखेगा, चीनी अलग नहीं दिखेगा, पानी अलग नहीं दिखेगा, नींबू अलग नहीं दिखेगा। या जब आप चाय बनाते हो तो आप क्या देखोगे, जब आपके हाथ में एक कप चाय होती है तो उसमें क्या है, कोई भी वस्तु अलग अलग नहीं दिख रहा है, मिश्रण ऐसे भी होता है। और क्या होता है, उसकी विषमांग यानी अलग अलग वस्तुएं दिखने वाली भी होती है। जैसे कि आपने जल एवं बालू का उदाहरण दिया, आप अगर खीर खा रहे हो, मिश्रण है, तो उसमें क्या है, आपको अगर सेमिया का खीर है तो दूध भी दिखेगा और सेमिया भी अलग दिखाई देगा। अगर खिचड़ी है तो क्या है, उसमें आपको सब्जियां भी दिखेंगे, चावल भी दिखेंगे। तो दोनों प्रकार के होते हैं, कैसा होता है, दोनों प्रकार के होते हैं। और उसके उदाहरण हमने देखा, जैसे शरबत समांग है, जल एवं बालू का मिश्रण विषमांग है, और भी उदाहरण आप दे सकते हो। तो हमने क्या क्या देखा कि गुण देखे, कणों के प्रकार, शुद्ध पदार्थ में कैसा होता है, शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, मिश्रण देखा, मिश्रण दो या दो से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ये तालिका आप घर में जाकर लिखोगे, लिखते हुए आप क्या करोगे, इसको याद करते हुए लिखोगे कि क्या क्या है, क्या क्या खासियत है, गुण क्या क्या है शुद्ध पदार्थ के, मिश्रण के। उसके बाद दूसरा आप क्या लिखोगे, संगठन लिखोगे, संगठन के बारे में। शुद्ध पदार्थ का संगठन क्या देखा हमने, निश्चित होता है। शुद्ध पदार्थ का संगठन के बारे में हमने क्या देखा कि शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित होता है, और मिश्रण का संगठन क्या है, निश्चित नहीं होता है।
फिर हमने क्या देखा, उनके अवयवों के गुण देखे। शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं एवं गुण होते हैं। उनकी क्या है, अपनी विशेषताएं और गुण होते हैं, जैसे नमक, चीनी आदि। फिर हमने देखा मिश्रण में देखा। मिश्रण में हमने क्या देखा कि मिश्रण के गुण उनके अवयवों पर निर्भर करते हैं, जैसे शरबत, चाय आदि। या अगर आपको ठीक से दिखाई दे रहा है तो आप अपने तालिका 3.3 किताब में भी देख सकते हैं। फिर हमने क्या देखा, पदार्थ की प्रकृति कैसे होती है। शुद्ध पदार्थ में हमने क्या देखा कि उनके शुद्ध पदार्थ में उसके अवयव दिखाई नहीं देते, अतः यह समांग एक जैसा होता है। समांग होता है, एक जैसा होता है। और हमने इसमें क्या देखा, मिश्रण में क्या देखा, मिश्रण में समांग या विषमांग दोनों प्रकार के होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ भी होंगे जो दिखाई देता है और ऐसा भी होगा जो नहीं दिखाई देता। जैसे कि शरबत, उसमें सारा घोल क्या है, एक जैसा घोल है। चाय जब हम हाथ में लेते हैं तो घोल पूरा एक जैसा दिखता है, लेकिन अगर हम जल एवं बालू का मिश्रण अगर करें तो दोनों क्या है, अलग अलग दिखेगा। तो ये सारी बातें आप लिख कर भी आओगे और आप याद रखोगे। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण क्या क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण क्या क्या होता है, ये हमने, इसके बारे में आज हमने चर्चा किया, जिसमें हमने मिश्रण देखा। और आपकी जो किताब में जो तालिका 3.1 है, ये भी आप अपने नोटबुक में जरा लिखोगे और उसे याद रखोगे कि कौन कौन से अवयव से मिलकर वायु बनी है, दूध बना है, समुद्री जल बना है, आइसक्रीम, सोडा वाटर, क्या क्या सामग्री आपने इसका इस्तेमाल किया है। हम अपने आसपास बहुत सारे वस्तुएं देखते हैं जिसमें क्या है, जिसमें बहुत सी मिश्रण होती है, जो हम लोग, अगर आप अपने दैनिक जीवन में देखो तो आप जो रोज इस्तेमाल करते हो हर सामग्री को आप ध्यान से देखो कि इन सब में किन किन का मिश्रण है। शुद्ध पदार्थ कौन कौन से है जो आप इस्तेमाल करते हो, मिश्रित पदार्थ कौन कौन से है जो आप इस्तेमाल करते हो। तो हमें पता चलेगा कि मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। और मिश्रण में क्या है, मिश्रित अवयवों के सभी गुण पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग नींबू का पानी पियो तो उसमें क्या दोनों गुण हैं, खटास भी है, मिठास भी है। फिर हमने देखा शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या है, केवल एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बनाया जाता है, एक ही प्रकार के पदार्थ उसमें पाया जाता है और इनके कण क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर हमने उदाहरण देखे, सोना, चांदी, तांबा, नमक, शक्कर, और भी बहुत से उदाहरण हैं जो शुद्ध पदार्थ में आपको मिलेंगे। और इसमें हमने क्या देखा कि सभी कण समान हैं। जैसे शक्कर के सभी कण समान होते हैं, नमक के सभी कण समान होते हैं, लेकिन शक्कर और नमक के कण एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। फिर आप क्या करोगे, घर में जाकर तालिका 3.2 3.2 को आप भरकर आओगे और आप कल ही आकर अपने अध्यापकों को दिखाओगे कि कौन कौन से आपने क्या क्या भरा है, कि चाय कैसे बनती है, क्या क्या अवयव है उसमें, खिचड़ी कैसे बनाया जाता है, बेसन के लड्डू, पराठा, खोए की बर्फी, उन सब में कौन कौन से अवयव मिले हुए हैं। फिर हमने क्या देखा, तालिका 3.3, जिसमें हमने देखा कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण दोनों को किस तरह से हमने क्या कर रखा है, भिन्न किया है। कणों के प्रकार के आधार पर, संगठन के आधार पर, अवयवों के गुण के आधार पर, पदार्थ की प्रकृति के आधार पर, सबको हमने किस तरह से अलग अलग किया है।
तो आज आप जाकर उन सबको जरा पढ़कर आओगे, और जब अगली कक्षा में आओगे तो आप पेज नंबर 20 भी जरा या 20 to 21 जरा आप क्या करोगे, जरा पढ़कर आओगे। जब हम लेंगे तो क्या होगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं, और जो जो बातें आपसे बोली गई है वो सब आप कर आओगे। अगली कक्षा में हम आपसे फिर मिलेंगे, और इन सबको अच्छे से पढ़कर आओगे। हम इसमें से आपसे प्रश्न भी पूछेंगे। तो आप अपने अगली कक्षा के लिए तैयार रहिए। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।